नमस्कार, न्यूज अंक बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा, भक्तिमय हुआ माहौल। टीएमयू एनएसएस इकाई की ओर से हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। कुलपति बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वस्थ भारत का निर्माण जरूरी। नाथनगर के स्कूल कैंपस में युवती का मिला शव, स्नैकरों पर घूम रही शक्ति सुई। शहर में नासूर बनती जा रही है अतिक्रमण की समस्या, बुलडोजर चलने के बाद भी लगती है दुकानें। और दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, कपड़ा दुकानों पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा चित्रा नक्षत्र में पूरे विधि विधान के साथ की गई। साथ ही भक्तजनों ने शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना की। कलश स्थापना के लिए विभिन्न मंदिरों में काफी संख्या में भक्त सम्मिलित हुए। मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा इस बार हाथी पर सवार होकर आई हैं। वहीं शारदीय नवरात्र के शुरू होते ही चारों तरफ भक्तिमय माहौल बन चुका है। हर गली मोहल्ले, कॉलोनी से लेकर चौक चौराहों तक मां दुर्गा की स्तुति आराधना के भक्तिपूर्ण गीत गूंज रहे हैं। भागलपुर शहर के दुर्गाबाड़ी, मसाकचक, कालीबाड़ी, मानिक सरकार घाट, रिफ्यूजी कॉलोनी, महाशय ड्योढ़ी, बंगाली टोला, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी समेत विभिन्न क्षेत्रों में मां दुर्गा के मंदिर में अलग ही उल्लास देखने को मिल रहा है। वही नवरात्रि में घट स्थापना का भी बड़ा महत्व है। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, घास एवं 5 प्रकार के पत्ते से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू की वेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती एवं दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। शारदीय नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। इस नवरात्र में हम लोग 9 दिनों का व्रत रख करके 9 स्वरूपों का उपासना करते हैं, जिसमें कि आज प्रथम दिवस का माँ जगत जननी जगदम्बा शैलपुत्री के रूप में आज पूजन हुआ। कल फिर ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में होगा। इसी तरह से क्रमशः 9 दिन में माँ जगत जननी जगदम्बा के नवों रूपों का पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार भगवती का आगमन जो है गज पर है। शशि सूर्य गजारूढ़ा, रविवार के दिन आगमन होने का फल गज पर माना जाता है। गज मतलब हाथी हुआ, जिसका फलाफल तो वृष्टि योग है। आगमन फल संभवतः ठीक ठाक ही है। शैलपुत्री देवी का पूजा हम लोग किए नवरात्र में। यह अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन किए 11:05 पर, और फिर जो है शैलपुत्री देवी का पूजा हम लोग धूमधाम से किए, मनाए। सब जनता, सब पब्लिक आया, मोहल्ला वासी आया, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा हुआ। शहर वासियों के लिए शुभ का संदेश है। ऐसे भी इस बार 2 मास पड़ा, मलमास हुआ, तो इस बार पानी का, वर्षा का जो है हम लोग को, किसान भाई को, सबको जो है सहयोग मिला, और अन्न के पैदावार दूना होगा इस बार, और सबको शुभ का संदेश मिलेगा। इस पूजा से, माँ की पूजा अर्चना से शहर वासियों को शुभ का संदेश मिलेगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आज सुबह विश्वविद्यालय स्टेडियम में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राहुल कुमार ने बताया कि विगत 4 वर्षों से फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी फिट इंडिया 4.0 का आयोजन किया गया। साथ ही केंद्रीय शहरी एवं विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा चलाई जाने वाली नशा मुक्त समाज आंदोलन के अनुरोध पर हाफ मैराथन
का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम में सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने वर्चुअल संबोधन किया, जिसमें उन्होंने नशा के कारण उनके पुत्र के हुए दुखद मृत्यु के बारे में अपने दुख को साझा करते हुए कहा कि कभी भी वे नहीं चाहेंगे कि देश का कोई भी बेटा या बेटी नशे के कारण बीमार या मृत्यु की चपेट में आए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि 19 अक्टूबर को लखनऊ में मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर के विजेता प्रतिभागी भाग ले सकेंगे। इसके बाद अध्यक्ष के रूप में टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि जीवन में एक पड़ाव आता है जब आपके पास समय और धन होता है, तब आप स्वास्थ्य की कमी को महसूस करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य एक फिक्स डिपॉजिट के समान है। अभी आप जितना मेहनत खुद को स्वस्थ रखने में करेंगे, उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। इसी प्रकार उन्होंने स्वयंसेवकों को कहा कि आप सभी राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं और राष्ट्र सेवा का पहला कर्तव्य है कि हम सब राष्ट्र के लिए बोझ न बनकर राष्ट्र के लिए संपत्ति बने। कुलपति ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सर्वप्रथम स्वस्थ भारत का निर्माण आवश्यक है, जिसकी पहल सबसे पहले आपको खुद से करनी होगी। इस दौरान पुरुष वर्ग के प्रथम 5 विजेता एवं महिला वर्ग के प्रथम 5 विजेता को कुलपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना का टी-शर्ट प्रदान किया, जबकि प्रथम 3 पुरुष वर्ग के प्रतिभागी को लखनऊ में होने वाले नशा मुक्ति आंदोलन के हाफ मैराथन के लिए भी चयनित किया गया। मौके पर विश्वविद्यालय के सीसीटीसी डॉक्टर अतुल घोष, राष्ट्रीय सेवा योजना मारवाड़ी महाविद्यालय के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर संजय जायसवाल, तारड़ कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी वरुण ताती, क्रीड़ा परिषद के संयोजक अभिमन्यु सिंह समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। जब आपके पास पूरे धन होंगे, सारी चीजें सुविधाएं होंगी, लेकिन आपका पत्नी या आपके बच्चे आपके पास नहीं होंगे, लेकिन अगर फिट रहेंगे तो वो कहीं भी रहेंगे, आप सुखी होंगे। इसलिए फिटनेस का ध्यान अभी से लेकर के आगे तक जॉब भी हो जाए तो अपना जो भी है, योगा है, प्राणायाम है या दौड़ धूप है, एक्टिविटीज करना चाहिए, जो अभी भी हम लोग करते रहते हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर रेलवे स्टेशन रोड स्थित सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में एक युवती के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की पड़ताल में जुट गए। युवती के कपाल पर एक गड्ढे नुमा जख्म के निशान थे, जिसको देखकर स्थानीय लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं। वही युवती के गले में दुपट्टा का फंदा लगा हुआ था और हाथ भी दुपट्टे से बंधा था। शव को देखने से प्रतीत होता है कि काफी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। इधर विद्यालय के प्रधानाचार्य रणवीर कुमार ने कहा कि विद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मना करने पर लोग लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व विद्यालय पर काफी हावी रहते हैं। विद्यालय के दरवाजे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले पर भागलपुर के सिटी एसपी अमित रंजन ने कहा कि सुखराज राय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक युवती का शव मिला है, जिसकी पहचान स्थानीय लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। सिटी एसपी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर सैंपल कलेक्ट कर लिया है एवं डॉग स्क्वाड की टीम को सूचना दे दिया गया है। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नाथनगर थाना अंतर्गत एसआर इंटर लेवल स्कूल में एक अज्ञात महिला की लाश मिली। सूचना मिलते ही एसएचओ नाथनगर वहां पहुंचे और सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट किया गया। तुरंत डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को बुलाया गया और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। आगे कार्रवाई की जा रही है। सर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। सर स्कूल अध्यापक ने इसको लेकर के आवेदन भी दिया, कार्रवाई कुछ नहीं? जो भी है वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको अपडेट कर पाएंगे। और जहाँ तक असामाजिक तत्वों के बैठने की बात है, लगातार यहाँ पर गश्ती वगैरह बढ़ाई जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको अपडेट कर पाएंगे। सुबह हमको जानकारी मिला, फ़ोन से बताया गया कि ये एक डेड बॉडी है। हाँ। तो हम आए इस विद्यालय। क्या गेट वगैरह का सीसीटीवी? और सामाजिक तत्व यहाँ पे शाम से ही बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। हाँ। गेट भी तोड़ देता है। हाँ। और सामाजिक तत्व बहुत ज़्यादा हो भी रहता है। हाँ। और बोलने पे मना करने पर वो लोग मतलब धमकी भी देता है करके। इसको कई बार हम लोगों ने ठीक किया, लेकिन डेली का वही घटना है। शाम में खेलने वाला खेलता है और वही गेट उठी इधर उधर। एक तरफ
जहां शारदीय नवरात्र की चहल पहल बाजारों में देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन एवं नगर निगम का हर चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए दुकानों पर बुलडोजर चला। अतिक्रमण दस्ता को चौक चौराहे पर अवैध रूप से लगे दुकानों को हटाने में काफी मशक्कत करना पड़ा। इसको लेकर मत्स्य विभाग के पदाधिकारी राजकुमार ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन एवं नगर निगम से आदेश पारित हुआ, जिसके बाद तिलका मांझी से पुलिस लाइन कचहरी चौक होते हुए घंटाघर तक अवैध रूप से चल रहे दुकानों को खाली करने का काम किया गया। वहीं फुटकर विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि अभी पूजा का समय है और उन लोगों के कमाने का समय है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने उन लोगों के दुकानों को बंद करा दिया है, जिससे उन लोगों को आर्थिक झटका लगा है। नुकसान तो हो ही रहा है कि रोड पर जो दुकानदार लगा रहे हैं तो उससे अतिक्रमण की समस्या आ रही है, लेकिन ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको नगर निगम ने जो है आई कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया हुआ है और उसके लिए वेंडिंग जोन बनाया हुआ है। वेंडिंग जोन में आप अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अनुमति प्राप्त है। तो हमारा ये कहना है कि हमारा अतिक्रमण हटाने का विरोध नहीं है, हमारा विरोध इस बात से है कि स्ट्रीट वेंडर को आप व्यवस्थित करें। जब सरकार ने ऐसा कानून बनाया तो उसको व्यवस्थित कर दे ताकि वह रोड पर अतिक्रमण न फैला सके। क्या परेशानी क्या हो? परेशानी ये हो रही है कि अभी पूजा पाठ का समय है, लोग पूंजी लगा करके या फिर उधार महाजन से सामान को खरीद कर लाए हैं कि 2 पैसा कमाएंगे, लेकिन इस अतिक्रमण हटाने के दौरान जो हमारे फुटकर विक्रेता जो है अव्यवस्थित हो गए हैं, हट गए हैं, तो उनका नुकसान ही नुकसान है। अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, ऐसे में शहर के सभी कपड़ा दुकानों की रौनक बढ़ गई है। दुर्गा पूजा की शॉपिंग में अन्य वस्त्रों की खरीदारी के साथ लहंगा का डिमांड भी इस बार देखा जा रहा है। बता दें कि आजकल बाजारों में अच्छे लहंगे काफी महंगे मिलते हैं, लेकिन भागलपुर के खलीफाबाग चौक के समीप खुले मिलन शॉप में आपको लहंगे का एक से एक बढ़कर कलेक्शन मिल जाएगा और वह भी उचित मूल्य पर। दरअसल मिलन शॉप का उद्घाटन आज मुफ्ती सैयद सलमान, प्रोप्राइटर सन्नी, अली अहमद, संचालक सादिक मोहम्मद अन्नी, बबलू बंका और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मिलन के प्रोप्राइटर सन्नी ने बताया कि हमारा एक ही स्लोगन है, लहंगा अब नहीं है महंगा। उन्होंने कहा कि मिलन शॉप में दुर्गा पूजा के अवसर पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है, जबकि अन्नी गारमेंट्स के प्रोप्राइटर मोहम्मद अन्नी ने जानकारी दी कि हम लोग अपने ग्राहकों की डिमांड पर शहर के हृदय खलीफाबाग चौक पर नया स्टोर मिलन के नाम से लेकर आए हैं, जिसमें केवल गर्ल्स और महिलाओं के पहनावे का सभी संग्रह एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि बजट की वजह से दुल्हन अपना पसंदीदा लहंगा नहीं खरीद पाती, लेकिन मिलन शॉप में विशेष रूप से सभी रेंज और ब्रांड का लहंगा किफायती दर पर मिल जाएगा। इसके अलावा आज के ट्रेंड के हिसाब से लड़कियों के लिए गाउन, क्रॉप टॉप, शरारा, गरारा, कुर्ती, सलवार सूट भी मौजूद है। मौके पर शहर के कई गणमान्य मौजूद थे। गौरतलब हो कि दुर्गा पूजा शुरू होते ही बाजार में रौनक लौट आई है। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। बाजार में हर वर्ग के लिए कपड़ों की भरमार है। ये दुकान खुली है आपके यहाँ खलीफाबाग में, तो लिहाजा दुआ है कि अल्लाह ताला जो है खूब तरक्की दे, तरक्की से नवाजे इस दुकान को। और लोगों से भी दरख्वास्त है कि दुकान खुली है, आए और देखें भी। इस बार दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम मेरा अन्नी गारमेंट का एक नया ब्रांच मिलन, जो स्पेशली गर्ल्स और लेडीज़ के लिए है, यहाँ पे आपको साड़ी, लहंगा, कुर्ती और सलवार सूट, जो भी लड़कियों का और लेडीज़ों का जो मेन आइटम होता है वो हम लोग यहाँ पे लेके आए, और वो भी सबसे वाजिब कीमत पे, यानी उचित दाम पे। ठीक है, एक बार मेरे शहर वासियों से ये अनुरोध है कि वो एक बार हमारे इस स्टोर पे आएँ और एक बार हमें सेवा करने का मौका दें। ये स्टोर हमारा बिल्कुल शहर के बीचों बीच जो हार्ट ऑफ भागलपुर यानी खलीफाबाग चौक पे प्राइम लोकेशन पे स्थित है। हम इस शोरूम का उद्घाटन दुर्गा पूजा की पहली पूजा के दिन ही किए हैं, जो दिन का रविवार पड़ रहा है। हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के कलेक्शन, खास करके दिल्ली, मुंबई के तर्ज पे यहाँ पे ये दुकान खोला गया है। जिनको भी लगता है कि अब कुछ उनको अलग चाहिए तो एक बार वो हमारे स्टोर पे जरूर आए। औरों से हम हट के लेके आए हैं और सही रेट में लेके आए हैं। इस बार दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हमारे शॉप में अन्नी गारमेंट्स का एक नया ब्रांच है मिलन, जिसमें कि मतलब सलवार सूट, कुर्ती, गरारा, साड़ी और लहंगा का मतलब बेहतरीन कलेक्शन है।
जो मतलब दुर्गा पूजा में 1 से लेकर 10वीं तक जो भी खरीदारी होगा उसमें निश्चित उपहार एक फ्री है। ठीक है, और एक बार हमको जरूर मौका दें। ब्रांड की बात करें तो बेहतर से बेहतर हमारे पास मतलब आपको कलेक्शन मिल जाएगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हिंदू धर्म में नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में मां को प्रसन्न करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र शुरू हो जाती है, यानी आज से नवरात्रि दुर्गा पूजा की शुरुआत हो गई। इसको लेकर शनिवार एवं रविवार को भागलपुर में महाल्या के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। लोग गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर घरों की ओर निकल रहे थे। गंगा स्नान को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पुलिस बल के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम को वोट के साथ गंगा नदी में गश्ती के लिए लगाया गया, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। वही भागलपुर के बरारी के सभी गंगा घाट, सीढ़ी घाट, हनुमान घाट जैसे घाटों पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर भागलपुर के जगदीशपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता थानाध्यक्ष अमित कुमार ने की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने त्योहार के दौरान उनके क्षेत्र में होने वाली समस्याओं से थानाध्यक्ष को रूबरू करवाया। वही थानाध्यक्ष ने सभी से अपील करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा का त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाएं। त्योहार के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी, साथ ही उपद्रवियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हमेशा की तरह डीजे बजने पर रोक रहेगी। मौके पर जगदीशपुर दुर्गा मंदिर के मेला मालिक भारती भूषण झा, भवानीपुर पंचायत के मुखिया अनुरोध प्रसाद महतो, आनंदी प्रसाद सिंह, तगेपुर दुर्गा मंदिर के सदस्य कमलेश प्रसाद शाह एवं जगदीशपुर प्रखंड के आपदा मित्र समेत कई लोग मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा, भक्तिमय हुआ माहौल। टीएमयू एनएसएस इकाई की ओर से हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। कुलपति बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वस्थ भारत का निर्माण जरूरी। नाथनगर के स्कूल कैंपस में युवती का मिला शव, स्नैकरों पर घूम रही शक्ति सुई। शहर में नासूर बनती जा रही है अतिक्रमण की समस्या, बुलडोजर चलने के बाद भी लगती है दुकानें।
और दुर्गा पूजा को लेकर बाजार में बढ़ी रौनक, कपड़ा दुकानों पर उमड़ी ग्राहकों की भीड़। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।